साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों झारखंड का राजनीतिक तापमान उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। अब पीएम मोदी के आने के बाद तो बिल्कुल पूरे फॉर्म में है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फॉर्म में क्या है? वही नारे, लड़ेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहो नेक रहो। मतलब एक तरफ नेकी की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ कटने मरने मारने की बात कही जा रही है। और टारगेट पर एक बेचारा मुसलमान। पहले मुसलमान पाकिस्तानी हुआ करता था, अब बांग्लादेशी हो रहा है। भारतीय घुसपैठिए की करते हैं, बांग्लादेशियों की करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि अगर आप एकजुट नहीं हुए तो इरफान अंसारी आलमगीर आलम चुनाव जीत जाएंगे। क्या मतलब है? क्या मुसलमान को चुनाव जीतने का अधिकार नहीं है क्या? लोकतंत्र है साथियों, लेकिन टाय टाय फिस हो रहे हैं उनके सारे नारे। आज योगी आदित्यनाथ फंस रही थी भाजपा की सीट को डरमा, उसी तरह ये फंसे हुए थे बड़का गांव में। आज वहां आए, अब फिर वहां आए, फिर वही किया जो करना था, जो इनकी परंपरा में शामिल है। लेकिन ये झारखंड है, लोग जानते नहीं है। झारखंडी अस्मिता अलग तरह की है, यहां की मोहब्बत के प्यार अलग है दोस्तों। सबका जवाब एक अकेली नारी सब पर पड़ती जा रही है भारी, कल्पना सोरेन दे रही है। कल्पना सोरेन का ग्राफ जिस तरह तेजी से आगे बढ़ा, दो नौजवान लीडर का झारखंड में दोस्तों, एक टाइगर जयराम और उसके बाद कल्पना सोरेन, सारे राजनीतिक समीकरण बिगाड़ डाले, बड़े बड़े दिग्गजों को हैरान कर दिया है, उनकी सांसें फूलने लगी। आज जिस तरह दहाड़ी है कल्पना सोरेन ने, आज जिस तरह मोदी और शाह को करारा जवाब दिया है उन्होंने। भाजपा की तो बोलती बंद हो जाना चाहिए, जिस सहजता से वो बात रखती है कल्पना सोरेन। तो साथियों हम सुनवाएंगे कि कल्पना सोरेन ने गुमला में क्या कहा। गुमला में जेएमएम उम्मीदवार भूषण तिर्की है, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं एक्स सेंट्रल मिनिस्टर सुदर्शन भगत और जेल कैंप की नौजवान नेत्री उम्मीदवार वहां से निशा भगत। दोस्तों आज कल्पना सोरेन ने क्या वार किया, पलटवार किया, यह भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब थोड़ी देर की ब्रेक लेने दिए, अब फिर सुनिए कल्पना सोरेन ने आज गुमला में क्या कहा, क्या तर्कों की तीर चलाई है, जिसने भेद डाला है भारतीय जनता पार्टी की सारी दलीलों को। आज आप झारखंड में देखेंगे बाहर से भाजपा के बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्य से मुख्यमंत्री और सभी लोग झारखंड में आ गए हैं बड़े जहाज लेकर के, और सब इसी कवायद में हैं कि किस तरीके से झारखंड के हमारे मासूम लोग, हमारे आदिवासियों, हमारे मूलवासियों के ऊपर में ऐसा प्रभाव डालें, उनको ऐसा दिग्भ्रमित करें ताकि हम लोग बट जाएं। ये चाहते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ में हमारे बगल के राज्य, आदिवासी राज्य में इनकी जैसे ही सरकार बनती है, वहां पर में इन्होंने क्या किया, हसदेव जंगल, वहां से आदिवासी परिवारों को निकाला गया और उस हसदेव जंगल को काटा गया और इनकी जो नजर है वो आदिवासियों पे नहीं, वहां के खनिज संपदा में है। और यही काम वो झारखंड में करना चाहते हैं। झारखंड की भूमि, झारखंड के पहाड़, झारखंड के जंगल, इन्हें हमारे भाजपा के जो लोग हैं, इन्हें झारखंड के आदिवासियों की, मूलवासियों की चिंता नहीं है। ये झूठ के आंसू रोते हैं और ये बताते हैं कि हम झारखंड के आदिवासियों के हितैषी हैं। ये हितैषी हैं
अपने व्यापारी साथियों के, और जमीन के अंदर, जिस जमीन के ऊपर में आदिवासी समाज रहता है, बरसों बरस से रह रहा है, खनिज संपदा उसी धरती के नीचे में है। और इनकी पैनी नजर है, इनकी पैनी नजर है कि कैसे हम वो खनिज संपदा निकालें। आज ये जंगल के जंगल काट देते हैं, इन्हें तनिक भी चिंता नहीं आती है। आज ये हमारी धरती, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम धरती की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं। आज ये हमसे हमारा अस्तित्व छीनने की बात करते हैं। आज ये हमें विकसित करने के लिए नहीं, ये जहां जहां बड़े बड़े कारखाने लगाते हैं, उससे वहां के रहने वाले लोगों का जो जान माल का नुकसान होता है, ये उसको देने का काम करते हैं। केंद्र सरकार सिर्फ अपने एक दो राज्यों को आगे बढ़ाने का काम करती है। वोट ये सबसे लेते हैं, झूठे वादे करते हैं, 2 करोड़ की नौकरियां देंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, ऐसे झूठे झूठे वादे करते हैं। और अभी इनको झारखंड की चिंता लग गई है। आज हम इस राज्य में, हम लोगों ने 3 प्रमंडलों का भ्रमण किया था मैया सम्मान यात्रा के तहत, और उसमें हम लोगों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिला था, क्योंकि झारखंड बनने के बाद में ये पहली बार था। 24 वर्ष होने वाले हैं इस बार झारखंड बने हुए। 20 वर्ष बीजेपी ने शासन किया, और उन्होंने क्या हमारे हक अधिकार की लड़ाई जो हम लड़ते हैं, हमारे मान सम्मान की लड़ाई जो हम लड़ते हैं, उनको ये कुचलने का काम करते हैं। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व सरना धर्म कोड है, और ये धर्म कोड को ये हमें देना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमें आदिवासी समझते ही नहीं है। ये हमें कभी आदिवासी शब्द से पुकारते भी नहीं है। जब हम आदिवासी महोत्सव का दिवस मनाते हैं तो ये हमें शुभकामनाएं भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये हमें वनवासी कहते हैं। आज जब शब्द की बात में इतनी लड़ाई हो रही है, इनका घमंड इतना चूर है कि ये जो हमारे अस्तित्व की, हमारे शब्दों को मूल्य नहीं देते हैं, तो ये सरना धर्म कोड की वो कैसे मूल्य देंगे? आज हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी कुड़ुक भाषा, हो भाषा, आज हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, आपका बेटा हेमंत सोरेन ये लड़ाई तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। आप लोगों को भी डट करके खड़े रहना है हेमंत सोरेन जी के साथ में, क्योंकि ये हम लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। हम लोगों के बीच में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इस पे बरगलाने का काम करते हैं। आज 24 वर्ष में पहली बार है आपकी अपनी अबुआ सरकार है जिसने आधी आबादी के बारे में एक कदम, क्रांतिकारी कदम उठाया है। मैया सम्मान। क्या है ये मैया सम्मान? 24 वर्ष में 20 वर्ष बीजेपी शासन करती है, इन्हें तनिक भी चिंता नहीं आई हमारी बिटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को आर्थिक स्वरूप से किसी तरीके से जोड़ा जाए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि हमारी बिटियां मजबूत हो, ये नहीं चाहते कि हम लोग शिक्षित हो। जब डबल इंजन की सरकार रहती थी, वो हमारे सरकारी स्कूलों को बंद कराने का काम करते थे, हमारे अबुआ आवास का पैसा दूसरे राज्यों में भेजने का काम करते थे, हमारे राज्य के गरीबों के सर के ऊपर में मजबूत छत ना हो, ये हमें सोचते थे। यहाँ पे अगर इनको किसी भी चीज की चिंता है तो सिर्फ हमारे खनिज संपदा की चिंता है। आज हम शिक्षित हो, सावित्री बाई फुले की योजना हो, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो, हमारा अबुआ आवास हो, सर्वजन पेंशन की योजना हो, आज लाखों लाख लोग इसका लाभ ले रहे हैं, और इसका सीधा लाभ हेमंत सोरेन जी ने आप लोगों को दिया है। हम लोगों ने अपनी योजना चलाई थी
आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार। कभी आपने सोचा था कि सरकार आपके घर में आकर के आपको योजना दे करके जाएगी? लेकिन ये सोचने का काम हेमंत सोरेन जी ने बोला भी और करके भी दिखाया है। आज हम अपने लोगों के लिए तत्पर होकर के लड़ रहे हैं, सुबह से लेकर के रात तक लड़ रहे हैं, रात से लेकर सुबह तक लड़ रहे हैं। और हम अपना हक का पैसा, अपना मनरेगा का बकाया, हमारे झारखंड का 1,36,000 करोड़ हम केंद्र से मांग रहे हैं। किसका पैसा है ये जमीन चीर करके जब से ये झारखंड बना है, खनिज संपदा लेकर के इन्होंने अपने दूसरे राज्यों को अव्वल बनाया है, लेकिन झारखंड को मरने के लिए छोड़ दिया। झारखंड में भूखों से मरने के लिए छोड़ दिया। हमारे लोगों को यहाँ पर में उनका भविष्य उज्जवल ना हो, हमारी नियोजन नीति को लाने नहीं दिया, हमारी स्थानीयता नीति को लाने नहीं दिया। ये कभी नहीं चाहते हैं हम आगे बढ़े। ये हमें हमारे वोट के आधार पे देखते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज संगठित होकर के हमें लड़ना है। आज गुमला से हमारे भाई भूषण तिर्की जी खड़े हुए हैं। यहाँ 13 तारीख को मतदान होना है, इनका क्रम संख्या 1 है। आप मुझे बताइए, इस महंगाई के दौर में, ये महंगाई के दौर में कितनों का बिजली बिल माफ हुआ है? जरा मुझे बताइए झारखंड में। जिनका हुआ है वो जरा हाथ उठा करके दिखाइए। किनका बिजली बिल माफ हुआ है? हुआ है ना? कितना का हुआ है? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो आज इस महंगाई के दौर में आपके सर से बोझ, महंगाई का बोझ किसने कम किया है? किसने कम किया है? और मुझे बताइए, बहुत सारे किसान हैं, चासी होड़ है, उनका भी एक एक किसान का 2-2 लाख बिल, उनका ऋण, उनका लोन माफ हुआ है। आज अगर हम आपके बीच में आए हैं तो हम अपने काम को लेकर के आपके बीच में आए हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, दिग्भ्रमित नहीं होना है। ये जो चुनाव चिन्ह आप देख रहे हैं, तीर धनुष, गुरुजी का उसमें फोटो भी है। ये लड़ाई है और ये लड़ाई तब से शुरू हुई थी जब से हमारे गुरुजी ने सपना देखा कि राज्य को अलग करना है। हमारे आदिवासी भाई लोग, बहन लोग अपनी सभ्यता, अपनी बोली, अपना पहनावा, अपना खान पान के लिए हमने अभी हाल में सोहराय भी मनाया। ये सब छिन जाएगा अगर ये भाजपा के लोग आएंगे। इन्हें हमारी सभ्यता, संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि आपस में फूट डालो और शासन करो, करना चाहते हैं। आज राज्य में अगर आप 20 वर्ष बनाम, बीजेपी के 20 वर्ष बनाम अगर आप 5 साल देखेंगे महागठबंधन की, तो आप देखेंगे ये सरकार ने हमारे पेंशन, सर्वजन पेंशन के 40 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया है। हमारी मैया सम्मान के 55 लाख से अधिक बेटियों को, बहनों को देने का काम किया है। हरा राशन कार्ड के 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड से जोड़ा है। और हमारे अबू आवास के 25 लाख लोग परिवारों को अबू आवास देने का काम किया है। हमारी सावित्री बाई फुले की 9 लाख बेटियों को हमने पढ़ाने का काम किया है, उनको 40,000 राशि देने का काम किया है। हमारे बिजली बिल माफी जो हुई है, वो 37 लाख परिवारों की बिजली बिल माफी हुई है, ये हेमंत सोरेन ने किया है। हमारे किसानों का मैं आपको बताना चाहती हूँ, 21 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया है, जिसमें से 7 लाख किसानों का उनका ऋण माफ हुआ है। आज हम जल सैया हो, स्वास्थ्य सैया हो, आंगनबाड़ी दीदी हो, पोषण सखी हो, हमारी JSLPS की 30 लाख बहनों को 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया है। ये किसने किया है? किसने किया है? आज बिरसा हरित ग्राम की योजना से हमारे भाई बहन, दिव्यांग लोग, गर्भवती महिलाएं अपना जीवन यापन कर सकती है। ऐसी योजना लेकर के आए हैं, सकारात्मक योजना लेकर आए हैं। आज हमें बिखरना नहीं है। आज इस सभा से ये संकल्प लेकर के जाना है कि हेमंत सोरेन जी को मजबूत बनाना है। आप लोग हेमंत जी के कार्य से खुश हैं कि नहीं है? मेरे को बताइए, खुश हैं? अपना दोनों हाथ उठा करके बताइए कि हेमंत जी के काम से आप लोग खुश हैं? खुश हैं?
राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? और गुमला का विधायक कैसा हो? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से सागर में एक एक बूंद देकर के सागर बनता है, उसी तरीके से आपका एक एक वोट मिलकर के भैया को विधायक बनाना है, हेमंत जी को हमको मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि हमारी लड़ाई अपने अस्तित्व की लड़ाई है और आज हम उसे बचाने के लिए बरसों बरस से जद्दोजहद करते हुए अभी भी हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बस साथ चाहिए आप लोगों का। आप लोग तैयार हैं? अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में एक नारा जरूर होना चाहिए। नारा है, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। क्या है? एक ही नारा। सब लोग, भाई लोग यहाँ पे जितने बैठे हैं, हमारी दीदी बहनें, सब लोग बोलेंगे, अगर आपको ये सरकार वापस चाहिए, आपके हित के लिए दिन रात जो काम कर रहा है, अगर ये आपको चाहिए, तो अपने आवाज को बुलंद करना होगा और साथ में मिलकर के कहना होगा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। और 13 तारीख को नंबर 1 में तीर धनुष का बटन दबाइएगा और सुबह जल्दी पहुंचिएगा, क्योंकि पहले करेंगे मतदान, उसके बाद करेंगे जलपान। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को और मेरी तरफ से जय जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।